Good afternoon, students. In the previous video, we faced some disturbance. So our third point is polity. A society that has an organized political structure. तो पॉलिटी मीन्स क्या होता है? एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हो, मतलब जो उसका राजनीतिक ढांचा हो काफ़ी सिस्टमेटिक मैनर में हो, या उसका मैनेजमेंट पॉलिटिकल जो मैनेजमेंट हो वो सही हो। इंडिया से डेमोक्रेटिक पॉलिटी, तो इंडिया भी क्या है, एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी है जिस जहाँ पर जो पॉलिटिकल सिस्टम मतलब एक राज्य बोल सकते हैं हम, है ना, या एक साम्राज्य की तरह। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर इट रिफर्स टू एन इंडिपेंडेंट पीपल, है ना। और सोवन इसलिए है क्योंकि यहाँ के लोग क्या इंडिपेंडेंट है ना, दे आर इंडिपेंडेंट। उनके पास पावर है ना, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने की, सिलेक्ट करने की। ह्यूमन ट्रैफिकिंग द प्रैक्टिस ऑफ द इलीगल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़ अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ठीक है, लेकिन एक व्यवस्थित पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है कि जहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या हो, इलीगल हो, जहाँ पर अलग अलग कमोडिटीज़ को मतलब इलीगल तरीके से एक्सपोर्ट किया जाता हो, या बॉर्डर के इस पार या उस पार, है ना। तो ये हमारे कंट्री में इसको क्या मान सकते हैं, इलीगल। हमारे कंट्री में क्या है, किसी भी कंट्री में इलीगल है, ठीक है ना। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारे जो इंडिया वो एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी है। उसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स को लेके जो है ना, इट डिफर्स टू इलीगल ट्रेड इन ह्यूमन बींग्स पर्टिकुलरली वुमेन चिल्ड्रन। इन द context ऑफ फंडामेंटल राइट्स डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर इट रिफर्स टू इलीगल ट्रेड इन ह्यूमन बींग्स पर्टिकुलरली वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स को लेके जो भी हमारे इस चैप्टर में दिया गया है, ठीक है ना, तो उसको जैसा हम बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको लेके जो ट्रैफिकिंग होती है, मतलब वुमेन्स या चिल्ड्रंस के, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि उन्हें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है बाहर, है ना, किसी भी चीज़ को लेके। हो सकता है उनके इंटरनल ऑर्गन्स को सप्लाई किया जाता हो। तो ये जो इलीगल काम होते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स का यूज़ करके हम सकते हैं, बैन कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होगा, जो हमारी सोसाइटी वो डेमोक्रेटिक पॉलिटी में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा लास्ट है टिरेनी, द क्रूअल एंड अनजस्ट यूज़ ऑफ पावर और अथॉरिटी। तो टिरेनी मतलब एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर कोई भी अपने पावर का मिसयूज़ कर सकता है, ठीक है, जैसे हमने सुरेश के केस में पढ़ा था, ठीक है, जहाँ पर जो बिल्कुल बोल सकते हैं ना कि जो जिसके अंदर ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ नहीं हो और वो इस तरह का डिसीज़न दे दे जो कि सोसाइटी के लिए भी और किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए भी वो सही ना हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती है ना, तो उसको एक टर्मिनोलॉजी दी गई है टिरैनी, ठीक है। अब देखिए लास्ट में क्या है, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, हालांकि आपके चैप्टर में नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन। तो जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडियल्स है ना, और जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन होते हैं, जितनी भी संस्थाएं हमारे देश में, और उनकी जो भी आइडियल्स है ना, तो हमें उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमें नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। और सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी और नॉन वायलेंस के जो आइडियल्स है, हमें उनको इम्पोर्टेंट मानना चाहिए, उन्हें फॉलो करना चाहिए। हमारे कल्चर जो भी और हेरिटेज है ना, उसे हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए। कल्चर हेरिटेज मतलब क्या होता है, जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, जिनका वर्ल्ड हेरिटेज है, जिन्हें साइट डिक्लेयर किया गया है। हमारे जो सोवर्जिनिटी, हमारा जो राज्य या साम्राज्य, हमारी जो कंट्री है वो एक तरह से क्या है, साम्राज्य है। हमारे देश की एकता और अखंडता या ईमानदारी या ऑनेस्टी को हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टी हमारे यहाँ है ना, जिसकी हम फैसिलिटी यूज़ करते हैं, हमें उसे बचा कर रखना चाहिए। हमें हमारे की अगर कंट्री पे अगर कोई अटैक करना चाहिए कि हमें हमारी जान को भी दाव पर लगा देना चाहिए ना, टू डिफेंड द कंट्री इवन एट द कॉस्ट ऑफ आवर लाइफ। जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है जो अर्थ ने हमें दिए हैं, जिसके कारण आज हम सर्वाइव कर रहे हैं, है ना, उससे हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट और
प्रिजर्व करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। टू अवॉइड डाउरी, गैम्बलिंग एंड अदर सोशल इविल, समाज की जो बुराइयाँ जैसे दहेज प्रथा है या जुआ खेलना है ना, इस तरह की बुराइयों को हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन द रिस्पेक्टिव स्फीयर्स ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस, हमें हमेशा एक्सीलेंस की तरफ क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हमें हमारा जो भी कार्य क्षेत्र हो या हमारे आसपास का जो भी एरिया है, ठीक है ना, और वहाँ पर जो भी एक्टिविटी हो रही है, चाहे फिर वो हम इंडिविजुअल ही क्यों ना कर रहे हो या एक ग्रुप के साथ ही क्यों ना कर रहे हो, तो हमें जो भी एक्टिविटी है ना, उस पर्टिकुलर स्फीयर में हमें पूरी तरह से क्या करना चाहिए, अपना 100% देना चाहिए। तो हम उससे क्या होगा कि हम एक्सीलेंस की तरफ बढ़ेंगे, है ना। एक्सीलेंस की तरफ बढ़ेंगे तो जो हमारे सोसाइटी है, हमारा आसपास का जो इलाका है ना, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, हमारी तहसील है, हमारा स्टेट है, वो डेवलप करेगा। और अगर ये सब डेवलप हुआ तो हमारी कंट्री भी डेवलप होगी। कंट्री डेवलप होगी तो क्या, वर्ल्ड में हमारा नाम होगा। तो हमें उस ओर हमें वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको बुक भी पढ़ना है तो आपको और क्लियर हो जाएगा चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।